अब हमारे पास टॉपिक है 3.4.1 सरल यौगिकों के सूत्र कैसे बनाते हैं। तो जो हमारी ऊपर सारणी बनी थी 3.6 में बुक में, उस सारणी को देखना। ठीक है, यदि मुझे बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैं हाइड्रोजन ले लिया, इसमें प्लस होता है और इसमें क्या होता है, माइनस होता है। इसकी संयोजकता कितनी है, एक, और इसकी भी कितनी है, एक। तो सूत्र बन गया सीधे, क्या हो गया, HCl। इसकी संख्या इधर लिखते हैं और इसकी संख्या उधर लिख देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन को संख्या एक किसके साथ लिखेंगे, Cl के साथ। ठीक, और Cl वाले किसके साथ लिख देंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन गया, HCl। इसमें एक एक नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ 2+। ठीक है ना, हाइड्रोजन का नहीं, 2- है। सल्फाइड का मैं लिख रहा हूँ ना, सल्फाइड का कितना है, -2। टेबल में देख लेना, सल्फाइड का कितना है, -2। चलो मैं टेबल दिखा ही दूँ, जो लोग अभी देख रहे हो इसको समझो। ये आपका ये टेबल बना हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये सल्फाइड का कितना है, -2। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितना होता है, इसका हो गया +1। तो हाइड्रोजन का एक ये लिख दिए, और सल्फाइड का 2 ये लिख दिए। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, हाँ, तो ये बन गया H2। एक यहाँ चला गया तो ये हो गया H2S। ऐसे तो संयोजकता जानो और उसका क्रॉस कर दो, इसका उधर लिख दो और उसका इधर लिख दो, तो क्या कह जाता है, सूत्र बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मान लेते हैं कि कार्बन में है 4+, अब क्लोरीन में है कितना, -1। तो कार्बन के नीचे हम क्या लिखे, 4, क्लोरीन के नीचे क्या लिखे, 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा, C के साथ, और ये 4 कहाँ जाएगा, Cl के साथ। तो सूत्र क्या बन गया, CCl4। और इसका नाम हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। 4 को टेट्रा बोलते हैं, 1 को बोलते हैं मोनो, 2 को बोलते हैं डाई, डाई, दो को क्या बोलेंगे, डाई। 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को बोलेंगे टेट्रा, 5 को बोलेंगे पेंटा, 6 को बोलेंगे हेक्सा, 7 को बोलेंगे हेप्टा, 8 को बोलेंगे ऑक्टा, है ना। इस तरह से ये जो है होते हैं। बाकी आपका 6 तक में, 5 तक में काम चल जाएगा फिलहाल, ठीक है ना, जैसे 9th में होता। तो ये क्रिस क्रॉस का मतलब समझ में आ गया। इस तरह से कोई भी सूत्र जो है आप बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम में कितने हो गए, 2+, इसका -1, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2+, है ना। 2 भी लिख सकते हो, इसकी कितनी है, 1। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, उधर, और ये 1 चला जाएगा इधर। तो इस तरह से सूत्र बन जाएगा क्या, MgCl2, है ना। अब यहाँ पर देख लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम कैसे बनाएंगे। अब कैसे करेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्युमिनियम में होता है कितना, 3+, एल्युमिनियम में कितना, 3+, और इसमें क्या हो गया, 2-। तो इसका 2 हम लिख दिए, इसका हम क्या लिख दिए, 3। ये 2 कहाँ जाएगा, इधर Al के साथ, Al2 होगा। इसका 3 किसके साथ जाएगा, इसके, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। अब कैल्शियम का है, तो कैल्शियम में क्या होता है, यहाँ पर Ca2+, इसका क्या होता है, 2-। तो इसका कितना हुआ, 2, इसका क्या हो गया, 2। तो 2 इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, Ca2, और क्या बनेगा, O2। अब दोनों बराबर, कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा, CaO। इस तरह से जब एक जैसे हो, कटने लायक हो, तो काट भी सकते हो। अब देखो, ये बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर है सोडियम, इसमें क्या है, प्लस, इसमें क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। तो इस 1 को इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, Na। 1 नहीं लिखा जाता, इस 1 को इधर लिखेंगे तो Na। तो इसका नाम क्या हो गया, N का मतलब सोडियम, और NO3 का मतलब हो गया नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो कैल्शियम में कितना होता है? +2। 2, है ना, 2+ या +2 जैसा भी हाँ। लिखना हो। और इसमें क्या होता है? -1 होता है। तो इसकी संयोजकता हो गई 1, 1। इसकी हो गई 2। 2। इसको इधर लिखेंगे, हाँ। इसको उधर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है बहुपरमाणुक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। हाँ। इसको कोष्टक में लिखेंगे, हाँ। तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। और ऐसे अंग्रेजी में बोलना है CaOH टेकन ट्वाइस। क्या बोलेंगे? CaOH टेकन ट्वाइस। टेकन ट्वाइस। ठीक है, इस तरह से हमको यहाँ पर इसका कर। अब यहाँ देख लेते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट ना, तो सोडियम में कितना होता है? प्लस। और इसमें क्या होता है? 2-। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसकी संयोजकता पता चल जाएगी। हाँ। जब तक संयोजकता पता न चल पाएगी आप नहीं बना सकते हो। तो इसका क्या हो गया? +1, तो ये लिख दिए। इसका हो गया -2। अब 2 किसके साथ जाएगा? Na के साथ, Na2 हो गया। अब 1 किसके साथ जाएगा? तो ये हो जाएगा CO3। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम कार्बोनेट। अब इसको देखो, NH4 अमोनियम है, ये NH4+ है। और ये सल्फेट है, इसमें क्या होता है? 2 का माइनस। तो ये 2 हो गया, ये हो गया, ये इधर जाएगा। तो इसमें कोष्टक में क्यों लिखे हैं? NH4 को कोष्टक में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये बहुपरमाणुक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना है। तो क्या है ये? बहुपरमाणु। इसके दोनों को मिला के क्या लिखेंगे? 2। और यहाँ SO4, ये 2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा। इस तरह से ये बना अमोनियम सल्फेट, NH4 टेकन ट्वाइस SO4, ऐसे इसको पढ़ेंगे। ठीक है,